तो यहां पर जो वैकुंठ पार्षद थे उन्होंने गोप कुमार को गले से लगा लिया और कहा, देखो गोप कुमार जी, आपकी विशेषता क्या क्या है? पहले अस्मद ईश्वर सन्मंत्र उपासका, हमारे जो ईश्वर हैं उनका जो सतमंत्र है वो मंत्र के उपासक हैं। दूसरा, उमापति प्रिय, आप शिव जी के अति प्रिय हैं। तीसरा, आप गोपनंदन हैं, इसलिए भक्तेषु भवंतम गण्यम ही, इसलिए हम अवश्य ही माने निश्चय ही आपकी गिनती भक्तों में कर लेते हैं। इसलिए हम जो यहाँ आए हैं तुम्हारे लिए ही आए हैं। एक आने का एकमात्र कारण क्या था? क्या कारण था? भवन निमित्तम अत्र एव आगता अत्र आगता, हम केवल तुम्हारे लिए यहाँ पाए हैं, तो हमारे लिए यहाँ आने को प्रयोजन नहीं। क्या प्रयोजन है? मुक्ति लोक है, कोई प्रयोजन है वहां जाने का? एक वैष्णव मुक्ति लोक में क्या करने जाएगा? जो भक्ति विरोधी लोग मुक्ति लोक है, वैष्णव वहां क्यों जाएंगे? वह तुम्हारे लिए आए। तब उन्हें परिचय दिया। क्या परिचय दिया? तुम्हें पता है, गौड़े गंगा तटे जातो माथुर ब्राह्मणोत्तम जयंत नामा कृष्ण का अवतार है महान गुरु। तो पता है जो तुम्हारे गुरुदेव कौन है? तुम्हें जिन्होंने मंत्र दीक्षा प्रदान मंत्र दिया मथुरा वृंदावन में केशी घाट में, कौन है पता है? नहीं, पता नहीं है, उनको बताया ही नहीं है, तो हम बताते हैं। तुम्हारे गुरु कौन है? वास्तव में वो माथुर ब्राह्मण है, वही माथुर ब्राह्मण है। और क्या बता रहे? जातो माथुर ब्राह्मण है। जन्म कहां बता रहे? यहां पर गंगा के तट में उनका जन्म हुआ था, नाम जयंत है। और एक तो माथुर ब्राह्मण भी है, नाम है उनका जयंत। और सामान्य परिचय है। असल परिचय क्या है? कृष्ण अवतार, कृष्ण से अवतारा, वो कृष्ण का अवतार है। तुम्हारा गुरु सामान्य गुरु नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है वो है। जब आगे जब गोपाल पहुंच गए ना गोलोक में, तब वो कहेंगे, गुरु कहेंगे, कृष्ण क्या कहेंगे? तेरे को लेने के लिए मैं जयंत रूप में गुरु बनकर गया था। कब से मैं तेरे पीछे पड़ा हुआ, और तूने आने बहुत देर कर दी। कहेंगे वो जो गले लिपटेंगे, कृष्ण गले से लिपट के कहेंगे, मैं तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, कितनी बार मैं तुझसे मिला हूं, मैं स्वयं तेरे लाने के लिए वहां गया मैं, तो तूने आने में बहुत विलंब कर दिया, भटकता रहा वहां। यहां तक अगला भी हो गया था। सत्यम प्रति वयमत्र भवन निमित्तमेव आगता शृणुएतम निष्कृत्य में तत् वैकुंठ में शशि यदि परिविहाय सर्वम सप्रेम भक्ति अनुत्तिष्ठ नव प्रकारम। अब कह रहे हैं, ये क्या चल रहा था देखो, हम तुम्हें सत्य कह रहे हैं, तुम्हारी इच्छा वैकुंठ जाने की है? जी है। जाओगे कैसे? इच्छा मात्र से नहीं हो जाएगा ना। इच्छा मात्र से हो जाए तो आदमी क्या ना बन जाए। इच्छा से नहीं होता। इच्छा तो ठीक ही है, अब इच्छा पूरी करने के लिए भी साधन करना पड़ता है। तुम्हें क्या करना है? निज कृत्यम, तुम अपने हित सुनो, तुम्हारा क्या कृत्य है, तुम वैकुंठ कैसे जाओगे? क्योंकि हम आए हैं, यहां आए क्यों हैं? भवत निमित्तम, तुम्हारे निमित्त ही हम यहां आए हैं। इसलिए ध्यान से सुनो जो हम कह रहे हैं। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें क्या साधन करना होगा, ध्यान से सुनो। क्या सुनो? यदि वैकुंठ मिच्छसि, तुम वैकुंठ जाना चाहते हो, पहला मंत्र यही है, प्रविहाय सर्वम, सर्वम परिविहाय, सर्वधर्मान परित्याज्य, सब छोड़ो। तत्पश्चात मामेकम शरणं व्रज। स्पष्ट हो गया। जब तुम सब धर्म नहीं छोड़ देंगे तब भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे।
हम इनको भी पकड़ेंगे उनको भी पकड़ेंगे, वो नहीं होगा, नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? यदि हमारा मन संसार में तो भगवान में लग ही नहीं सकता ना, मन तो एक है। अब देखो पूजा, अब ये पूजा पाजा किया, 9 दिन खूब देवी की आराधना है कि खिलाया पिलाया, अब वो फेंकने जा रहे हैं उनको, बैंड बाज बजाते हुए फेंकने जाते हैं छोटे। तो अपने घर अपने, क्या भक्ति है? भक्ति है? एक स्थिति है। तो बता रहे हैं यहां पर ऐसा नहीं है। क्या? पहले ये जानना पड़ेगा सर्वम प्रविहाय, जब तक तुम सब कुछ नहीं छोड़ोगे, छोड़ना पर्याप्त नहीं है, छोड़ दिया, छोड़ तो मायावती छोड़ देते हैं। हाँ, हम तो वैष्णव हैं, हम तो भक्ति करना चाहते हैं, हमने कहा छोड़ा? हमसे अधिक त्याग किसका होता है? ज्ञानियों का त्याग होता है। त्याग करने से हो जाएगा नहीं। क्या बता रहे हैं? 2 चीजें, विहाय सर्वम, सब कुछ छोड़ो। भगवान ने कहा सब धर्मों को छोड़ो, परंतु मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आए नहीं, सो छोड़ के बैठ गए, बोलो ये तो मजे आ गए। डर रहे थे, फिर माता पिता की सेवा नहीं किया तो पाप लग गया, भगवान के पाप लगे ही नहीं, तो क्यों माथा मारे? अब खूब सब छोड़ो, मजे में रहो। भगवान ने कहा छोड़ो, परंतु मेरी शरण में आओ। छोड़ तो दिया, सब छोड़ दिया, माता पिता भाई बंधु गृह परिवार सब छोड़ दिया। झंझट है क्या ना? क्योंकि संसार दुख से चित्त जल रहा है, तो झमेला जानकर प्रत्याग कर दिया। परंतु त्याग तो दिया, यदि भगवान की शरण ग्रहण नहीं की तो फिर क्या होगा? प्रत्यवाय दोष लगेगा, है ना? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्य जावतः, तब कर्म करो जब तक मेरी कथाओं में श्रद्धा ना हो जाए, संसार से विरक्ति ना हो जाए, तब तक कर्म, मतलब अपना कर्म करो। पुत्र पिता की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, पति पत्नी के पालन करे, पिता पुत्र पालन करे, वर्णाश्रम धर्म पालन करे, ठीक पालन करे, जो जिसका धर्म है वो पालन करे। देश सेवा समाज सब सेवा करो। जब तक क्या? 2 चीजें, नंबर 1 संसार की विरक्ति ना हो जाए, नंबर मेरी कथाओं में श्रद्धा ना हो जाए, तब तक। यदि ऐसा नहीं होगा, संसार की विरक्ति हुई नहीं, कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हुई नहीं, और छोड़ दिया किसी समस्याओं से डर करके, क्या हो जाएगा? पाप लगने वाला है, प्रत्यवाय दोष लग गया। जो हम छोड़ के आए ना, माता पिता की सेवा, देश की समाज की सेवा छोड़ के आए हैं, उसका दंड भोग करना पड़ेगा हमको। छोड़ तो आए हो, यहां मजे में रह रहे हो, न कमाने का झमेला, न साला खाने का झमेला, कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री हैं। बड़े खा रहे हो, सम्मान मिल रहा है, रुपया पैसा मिल रहा है। यदि भजन नहीं की, भगवान का शरण ग्रहण नहीं किया, तो यही भारी पड़ जाएगा हम पे। क्या पड़ जाएगा? भारी पड़ जाएगा। जिनका खा रहे हैं ना, सारों का पाप हमारे सिर पे। और यदि भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे तो फिर क्या? हम भी मुक्त, जो दे रहा है ना वही मुक्त। ध्यान रखना पड़ेगा इसका। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं उपाय एक ही है, तुम सर्वम प्रविहाय, सब कुछ छोड़ करके क्या करो? सप्रेम भक्ति अनुतिष्ठ 9 प्रकारम। तुम क्या करो? हाँ, प्रेम सहित जो 9 प्रकार की भक्ति है, 9दा भक्ति है। भागवत में जिसका वर्णन स्वयं हमारे प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधुम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इस 9दा भक्ति ये करो,
कैसे करो? सब छोड़कर करो। टीका में कह रहे हैं तुम्हें क्या करना है, वैकुंठ लोग जाना चाहते हो तो सर्वप्रथम जो मंत्र जप रहे हो, मंत्र जप के प्रति आसक्ति को त्याग दो। त्याग करके श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति का अनुष्ठान करो। यहां उपदेश दे रहे हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे वैकुंठ नहीं पहुंच पाओगे, यहां अटक जाओगे। कि मंत्री जप करते रह गए तो यहां अटक जाओगे, ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। और उसके लिए सबसे पहले जहां तुम बैठे हो ना मुक्ति लोग, इसे त्यागो। ये स्थान बहुत खतरनाक स्थान है। यदि अगले दिन यहां रहे तो तुम्हारे भगवान के दर्शन की जो इच्छा है ना, इच्छा भी समाप्त हो सकती है। तो इच्छा हो जाएगी मैं मिलकर के एक हो जाऊं ब्रह्म में। पहले इसको त्यागो। त्याग करके और फिर मंत्र जप की निष्ठा का न्यास, जो मंत्र जप कर रहे हो उसमें न्यास ध्यान आदि मुद्रा आदि है, उसका परित्याग करो और प्रेम सहित भक्ति के अंग का श्रवण कीर्तन आदि का अनुष्ठान करो। बोले मंत्र जब प्रत्याग करने की बात बोल रहे हैं, श्रवण कीर्तन करो, क्या मतलब हुआ? तो हम भी मंत्र जब त्याग दें? श्रवण कीर्तन क्यों श्रवण कीर्तन करें? तात्पर्य वो कहना चाहते हैं अब तुम्हारा अधिकार साधन भक्ति में नहीं है। छोड़ो साधन भक्ति को, अब तुम उच्च अधिकार प्राप्त करो। तुम्हारा अधिकार किस में आ चुका है कि भाव भक्ति में आ चुका है। केवल श्रवणम कीर्तन स्मरणम, क्योंकि बोला हम भी श्रवण कीर्तन करेंगे, गलत बात है। क्योंकि जो श्रवण कीर्तन इत्यादि है जिसने किया है वो कोई सामान्य नहीं है। क्या श्री विष्णु पर क्या है? श्रवणेन उभयासी कीर्तने, फिर प्रहलाद स्मरणे, जितने भी है ना कोई भी सामान्य नहीं इनमें से। परिस्थिति श्रवण से प्राप्त किया। श्रवण परिस्थिति कौन है? क्योंकि साधन सामान्य अनर्सग्रस्त है नहीं है, वो सिद्ध परिकर भगवान के। वैयासिक सुखदेव कीर्तन सुखदेव कौन है? नित्य सिद्ध मुक्त महापुरुष है। प्रहलाद स्मरण प्रहलाद जी कौन है? मुक्त महापुरुष परिकर भगवान के। फिर तद अंग्रेजी में लक्ष्मी कौन है? भगवान की शक्ति है। पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं। अक्रूर भगवान के परिकर हैं। कपि हनुमान जी उनके परिकर हैं। सखी अर्जुन सखा उनके। बलि महाराज, यदि इनका कोई विशेष नहीं परंतु तो भी ये प्रहलाद जी पौत्र हैं। कोई प्रश्न करते हैं ये मंत्र जप क्यों प्रत्याग करने कह रहे हैं? जो मंत्र जप है ये साधन भक्ति की संभव है, उसके बाद मंत्र जप की आवश्यकता नहीं रहती। जो कहते तुम छोड़ो इसको बस। अब तुम क्या करो? श्रवण कीर्तन स्मरण बंद इसका प्रारंभ कर दो। मतलब ये हुआ अभी तो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये एक प्रकार का है। ये जो कहा जा रहा है ये अन्य प्रकार का है। क्या बता रहे हैं? अभी जो श्रवण कर रहे हैं एक प्रकार का श्रवण कीर्तन है। हम भी श्रवण कर रहे हैं, परिस्थिति भी श्रवण कर रहे थे। हम भी कीर्तन कर रहे हैं, सुखदेव भी कीर्तन कर रहे हैं, हम भी पूजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और लक्ष्मी सेवा कर रही हैं। पृथ्वी पूजन कर रहे हैं, वही पूजन कर रहे हैं, है ना? अंदर क्या है? अंदर क्या है? उनका जो श्रवण कीर्तन है वो विशेष है। वह भावयुक्त श्रवण, भावयुक्त स्मरण। भावयुक्त श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण भावयुक्त होकर के श्रवण करना। जगत में भी हम श्रवण करते हैं ना, भावयुक्त श्रवण करते हैं। कैसे बोलो? कैसे? जैसे भाव करने से, ये मेरे पिताजी हैं, पिताजी संबंधी बातों को हम श्रवण करते हैं। भाव क्या रहता है? ये बातें किसकी हैं? मेरे पिताजी की हैं। ये विषय किसका है? मेरे माताजी का है। ये मेरे भाई का है। आनंद आता है।
जब पिताजी की बातें बोली जाती तो अब बड़ा मजा आता है आपको। आता नहीं आता है ना, सुनने में अच्छा लगता है। क्यों? ये श्रवण क्या हो रहा है? संबंध युक्त है। कोई तो माता जी की प्रशंसा कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रही है, हमको बड़ा आनंद आता है। क्यों? श्रवण क्या है? संबंध युक्त है। जब तुम उनका गुणगान कर रहे हो, क्या है ये कीर्तन क्या है? संबंध युक्त है कि नहीं? जगत में ऐसा ही है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर जो श्रवण कीर्तन बात चल रही है, हमारा नहीं है। हमारा श्रवण कीर्तन क्या है? ये सामान्य श्रवण कीर्तन है। कोई संबंध तो है ही नहीं, कोई संबंध नहीं, भगवान के साथ में कर जा रहे। परंतु ये बात चल रही है, ये श्रवण कीर्तन भाव के ऊपर के श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा और भावापन दशा और पार्षद देह प्राप्त, 5 दशाएं होती हैं। श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, भावापन दशा और संपत्ति प्राप्त दशा, 5 दशाएं होती हैं। तो जो हम श्रवण दशा में वो दशा क्या है? अपने भावानुरूप लीलाओं को श्रवण, भावानुरूप नाम का श्रवण, भावानुरूप लीला स्त्रियों का श्रवण। वर्ण में कीर्तन, भावानुरूप लीलाओं का, परिकरों का लीला कीर्तन। स्मरण भी ऐसा, वो स्मरण है जो कहा ना कि एक अंग, आगे बताएंगे इसमें है? तो इसलिए कह रहे हैं तुम अब एक काम करो, तुम जो ये सब परित्याग कर दो, मंत्र जप के जो निशा मंत्र जप में है उसको परित्याग कर दो, केवल प्रेम पूर्वक भक्ति के जो अंग श्रवण कीर्तन आदि है उनका अनुष्ठान करो। तद ज्ञापं च भज भागवत आदि शास्त्रम लीला कथा भगवत शृणु तत्र नित्यम ताएव कर्ण विवरम प्रणयात परविष्टा सद्य पदम भगवत प्रबंध दातुम। और क्या सुनो? तो उन्होंने कहा तो क्या हम क्यों श्रवण कीर्तन करें और ना करें? बोलते करो ना। क्या बता रहे हैं? तद ज्ञापं च, तद मैंने भगवान के ज्ञापक, जो भगवान की लीलाओं को जनाने वाले हैं, ज्ञापक जनाने वाले हैं, उन्हीं महिमा को जनाने वाले हैं। कौन है वो? भागवत आदि शास्त्र में भजो। श्रवण, क्या श्रवण करें? श्रवण करो। क्या श्रवण करें? बोले भागवत आदि शास्त्रम। ये कौन है? तद ज्ञापकं च, तद मैंने भगवान, जो शास्त्र भगवान को जनाने वाले, क्या भगवान को जनाने वाले हैं, उनको प्राप्त कराने वाले हैं। तो ऐसे भागवत आदि शास्त्रों का तुम क्या लीला कथा भगवत शृणु, उस भागवत आदि शास्त्रों का अनुशीलन करो, उनमें जो भगवान की लीलाएं कथाएं हैं, शृणु तत्र नित्यम, नित्य काल उनको श्रवण करो। नित्य क्यों बोला? नित्य क्यों बोला? प्रेम सहित का है ना, प्रेम पूर्वक। और प्रेम का लक्षण क्या होता है? क्या होता है? नित्य। प्रेम माने स्वाभाविकता, स्वाभाविकता माने नित्य। एक कार्य हमारा नित्य कार्य होता है। नित्य कहने से कॉन्टिन्यू, जो कहते हैं अप्रतिहत। श्रवण कैसा होना चाहिए? अप्रतिहत। अहतु की अप्रतिहत। अप्रतिहत शब्द क्या दिखाता है? अहतुक है। अहतुक माने स्वाभाविक है। अहतुक, जो अहतुक है वो वही अप्रतिहत होगा। पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, सेवा में कोई हेतु नहीं है, केवल ये भाव है पिताजी ने मेरे को जन्म दिया, मेरा परम सौभाग्य है, मुझे जगत में लाए हैं, बस यही बड़ी कृपा है। कुछ दे ना दे कोई मतलब नहीं है। जन्म दिया, ये जन्म दिया, पढ़ाया लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। कोई हेतु नहीं है। संपत्ति दे दें,
या घर मेरे नाम कर दें, गाड़ी नाम कर दें, तो वो संबंध अप्रतिहत होगा, वो चलता रहेगा। और यदि हेतु है कि पिताजी गाड़ी में नाम कर दे, तो पिताजी ने वो गाड़ी जो बड़ा लड़का था उसका नाम कर दिया, घर छोटे का नाम कर दिया, और मैं था मजला वाला, तो क्या हो जाएगा? हट। जो पिताजी जो प्रेम था वो हो जाएगा हट, टूट जाएगा। अर्थात वो नित्य नहीं चलेगा। यदि कोई कामना वासनाएं नहीं है, पिताजी ने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, इतना मेहनत किया मेरे ऊपर, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उनकी सेवा करूं, ये सेवा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। मरने के बाद भी कर दो, श्राद्ध आदर से करेगा, नहीं तो श्राद्ध करेगा अभी दो गाली बकते हो, साले ने मेरे नाम की बाप मिला मेरे को, अब करना पड़ रहा, पाप लग गया, ना करूं तो श्राद्ध दो गाली बके पिताजी को, बाप ऐसे बाप में मिला है, निखट्टू मर गया, अरे मेरे नाम को लिखा ही नहीं है, स्वाहा। हाँ, करते हैं ऐसा, मरने के बाद भी गाली बकते हैं माँ को, बाप मरा तो मरा, साला मरते हुए भी चला मेरा जिना दुभर कर दिया इसने। और यदि अहेतुक है तो मरने के बाद श्रद्धा पूर्वक। तो इसलिए कह रहे तुम ऐसे करो, श्रवण कीर्तन करो, वांछा करो।